सबसे पहले तो पंचोता साहब, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या बड़े अहम कुछ फैसले हुए हैं? पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ। एडवोकेट सलमान राजा जो हैं आपके जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, उन्होंने मुलाकात के बाद क्या कहा? खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ, मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी ज़ुबान को भी लगाम देना होगी, और उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि इन लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो। तो पंचोता साहब, खान साहब आप भी मुलाकात में मौजूद थे, सलमान राजा साहब को भी आपने सुन लिया, तो इससे क्या मतलब अब लिया जाए कि ये जो एक बहस चल रही थी शेर अफजल मरवत के स्टेटस के हवाले से और फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी, तो आज की इस मुलाकात में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? क्या पोजीशन है अभी? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह साहब, आपने मौका दिया। आज खान साहब से मुलाकात पिछले मंगल को हमारी नहीं हो सकी थी, तमाम वकला हम गए और काफ़ी देर खड़े रहे। आज उन्होंने मुलाकात की इजाज़त दी, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि हर मुलाकात के बाद हम मेहरबानी करते हैं। ये किन की मेहरबानी है? जो अडयाला को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा। जी डेफिनेटली, वहाँ कर्नल साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। तो वही कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी हमारे कुछ दोस्त थे, उनको नहीं जाने दिए गया। 6 की इजाज़त होती है, 4 गए, 2 फिर भी रोक लिए। बहरहाल मुलाकात हुई है उनसे, और खान साहब तमाम चीज़ों से खुद अवेयर थे। खान साहब तमाम चीज़ों से खुद अवेयर थे। वो जानते थे कि कौन क्या बयानात दे रहा है, किसने क्या क्या बयानात दिए। मैच तक के एक एक बॉलर को उन्हें पता था कि रऊफ जो है उसने टेस्ट के अंदर जो है वो टेस्ट नहीं खेला और उसको डाला हुआ था, और इसी तरीके से बाकी जो है वो जो सारी टीम थी, तो एक एक जगह पर वो पूरा तबसरा कर रहे थे, पूरे पॉइंट्स उन्होंने लिखवाए। तो जब एक बंदा इस हद तक अवेयर हो तो फिर आपको पता है उसको तो शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी जो बैटिंग करते रहे, उनके बारे में क्या कहा? देखिए, खान साहब ने बिल्कुल जो राय साहब ने बात की है, यही बात की है, क्योंकि आपने उस हवाले से सवाल किया है ना, मैं इनकार कर सकता हूं। जो खान साहब बात करेंगे, कोई पूछेगा तो डेफिनेटली उनको बताया जाएगा। खान साहब ने कहा है कि मैं पार्टी ओहदेदारान के बिल्कुल साथ खड़ा हूं, और जो मेरे पार्टी के ओहदेदारान हैं जिनको मैंने ऑथोराइज किया है बोलने के लिए, वो ही बोलेंगे, वही बात करेंगे, वही ऑफिशियल मौक़िफ़ होगा, जिनके हवाले से मैं एंडोर्समेंट करूंगा। तो वो कौन कौन है? देखिए, पार्टी के अंदर जितने लोग भी हैं वो हैं ना, जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्पोक्स पर्सन। शेर अफजल मरवत के अलावा फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी क्लियर बयान आया कि उनका भी डाउट है अभी भी। देखिए, फवाद चौधरी साहब के हवाले से ऑलरेडी खान साहब और दीगर रहनुमाओं के हवाले से ये बात कर चुके हैं कि उनके हवाले से जो भी फैसला होगा वो खान साहब आकर खुद बाहर करेंगे। किसी को रखना है, किसी को नहीं रखना, किसी को लेना है, किसी को नहीं लेना, किसी को निकालना है, किसी को दोबारा लेना है, ये फैसला खान साहब का है। मैं अपनी ज़ात की हद तक कहूँ या वर्कर्स की हद तक कहूँ, हमारे अंदर बिल्कुल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम इमरान खान के फैसले के बिल्कुल साथ खड़े हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि उस मुलाकात में और कौन कौन था, और दूसरे मामलात में क्या आप लोगों ने फैसला किया है? मुज़ाकरात के हवाले से क्या फैसला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कुछ अहम फैसले हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है कि हम इस तरह से जो है, एक तो पहले बताया सलमान राजा साहब ने सिंध के हवाले से जो हमने वहाँ पर पूरा एक टूर किया, तो उसके अंदर बड़ा सक्सेसफुल हमारा रहा। खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया। फिर हमने हाई कोर्ट्स के इलेक्शन के हवाले से बात की, तो खान साहब ने खुशी का इजहार किया। कैदी नंबर 804 के जो नारे लगते रहे हैं वो भी मैंने उनको बताया, और इन तमाम बातों से पहले उनसे ये पूछना ज़रूरी था कि आपकी तबीयत कैसी है। आपके हवाले से कुछ खबरें चल रही थी कि खान साहब वो वहाँ पर सलाखें हैं, वहाँ पर मीठा लगाया गया है, वहाँ पर आपका वाशरूम बंद किया गया है, आपकी आंखों में आंसू, दीगर इस तरह की खबरें चल रही थी, पेपर ले लिया गया है। तो क्या ऐसी खबरें सदाकत रखती हैं? तो खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई सदाकत नहीं है। हाँ, सख्तियों की हद तक जो बात है कि उनके बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही। हाँ, रिसेंटली करवाई है, लेकिन 6 महीनों में 4 दफ़ा हुई है। हालांकि हर हफ्ते अदालत ने कहा है कि हफ्ते में 1 दफ़ा करवानी है, और फैमिली से मुलाकात का भी दिन है, यानी उनकी बीवी से मुलाकात का दिन है। वो बीवी से भी मुलाकात 2 दफ़ा पहले कैंसिल हुई, आज हमारे बाद सुनने में आया है कि उन्होंने करवाई है। हालांकि जेल मैनुअल ये कहता है, अदालत का हुक्म ये कह रहा है, लेकिन कौन है जो अदालत का हुक्म नहीं मान रहा? कौन है जो इन तमाम अहकामात से, मैनुअल से ऊपर खुद को समझ रहा है? तो पहले मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, लेकिन खान साहब का जो जज्बा है, हौसला है, हिम्मत है, वो बुलंद है। अब मैं आगे आपके सामने आ जाऊं कि जो रमज़ान के बाद तहरीक है वो बिल्कुल चलने जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से खान साहब ने बिल्कुल बात की है। जो मीटिंग थी
उस मीटिंग के हवाले से उनको जब बताने की बात शुरू की राजा साहब ने, तो उन्होंने कहा मैंने देख लिया था, प्रेस टॉक्स ये पत्तन रिपोर्ट और ये भी उन्होंने देख ली थी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये मीटिंग को उन्होंने सपोर्ट किया, जो चीफ जस्टिस से घर में मुलाकात है, बिल्कुल सपोर्ट किया। उन्होंने एक और खत भी लिखने के हवाले से कहा है कि तमाम तर पहले भी खतूत जो भेजे गए हैं हम हर वो दस्तक देंगे। ये पाकिस्तान की अदालतें बेशक वहां पर 26वीं तरमीम के तहत अपनी मर्जी के लोग लगाए गए हैं, लेकिन अवाम का मुकदमा लेकर हम उस हर दरवाजे पर दस्तक देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, जो पिटीशंस हमारी पेंडिंग है, जैसे बाकर नजफी साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम, उन्होंने कहा कि ये पिटीशंस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की क्यों नहीं लग रही, ये लगाई जानी चाहिए। इस पे भी बात करेंगे। अली गौर साहब, खान साहब ने तो इंडोर्स किया है पीटीआई के रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात के हवाले से, तो आप इस मुलाकात को वैसे कैसे देख रहे हैं जो पीटीआई के रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से हुई है घर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने इनिशिएटिव लिया और ये जाहिर है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत से भी मुलाकात की, इसी तरह से अपोजिशन से भी मुलाकात की है। तो मैं समझता हूँ कि वो निज़ाम की बेहतरी के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह से मुल्क में सब ये माजी करीब में इंतशार फैलते रहे हैं, जिस तरह की मतलब है कि सियासत के नाम के ऊपर जो कुछ मुल्क के अंदर हंगामा बर्पा किया जाता है, उस हवाले से जाहिर है जिन लोगों से मुलाकात हुई है वो बेहतर जानते होंगे कि वहाँ पर किस किस टॉपिक पर बात हुई है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक खुश आइंद है और अच्छी बात है। अगर मामला स्मूथ हो जाए और जाहिर है कि जो हमारी अदालतें हैं उनके फैसलों का भी जो है वो एहतराम किया जाए और उन चीज़ों को जिनको एड्रेस पहले नहीं किया जाता रहा उनको भी वो भी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर वो नौबत नहीं आएगी कि जिस तरह से जजेस को धमकियां लगाई जाती हैं, ख़वातीन जजेस को धमकियां लगाई जाती हैं, उस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। तो ये मामला तो आपके ख्याल में ये जो मुलाकात हुई है इसमें जेल इस्लाहात का कोई डिस्कशन नहीं हुई, ये सिर्फ पीटीआई और अदलिया के ताल्लुकात के बारे में बात हुई? नहीं, ये तो पीटीआई के लोग ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस किस टॉपिक पे बात की है और क्या वो तो बता चुके हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ बताया है और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी बताया है, चीफ जस्टिस के नॉलेज में लाया है। तो आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें बातें होनी चाहिए थी चीफ जस्टिस के घर में? देखिए, जो बातें चीफ जस्टिस के घर पर हुई हैं, मेरा ख्याल है जाहिर है जब कोई मुलाकात करने के लिए जाता है तो उस पर कोई ये पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती कि आपने फलां बात करनी है या फलां बात नहीं करनी। लेकिन एक चीज जरूर काबिल जिक्र है कि जिन जिन चीजों के जो इल्जामात ये लगाते हैं उसकी तरदीद भी खुद करते हैं। जिस तरह से बार बार ये कहा जाता रहा कि खान साहब को जहर दिया गया है, कोई पॉइजन दी जा रही है खानों में, उनकी मुलाकातें बंद है, फिर खुद ही बता देते हैं कि मुशर्रफ बीबी से भी मुलाकात हो गई है, फिर खुद ही बता देते हैं कि वकला के साथ भी मुलाकातें हो गई हैं, फिर खुद बता देते हैं कि टेलीफोन पर भी बात हो गई है, फिर खुद बता देते हैं कि हर चीज से वो अवेयर थे। इसका मतलब है कि जो भी उन तक रसाई है मीडिया की वो मौजूद है, उनके टीवी चैनल, उनके अखबारात, जो भी उनको मतलब है वो सहूलियात हैं जो आम कैदी को मुयस्सर नहीं है बदकिस्मती के साथ, वो तमाम सहूलियात इनको मुयस्सर हैं। हालांकि उसके बरक्स दायरे चीफ जस्टिस साहब ये भी जानते होंगे कि जो ये अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि फलां का एसी उतरवा दूंगा, फलां का ये कर दूंगा, लेकिन उसके बरक्स आज इनको सहूलियात मुयस्सर हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ऊपर फिर अब ये ज्यादा तनकीद तो नहीं कर सकते इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा। क्योंकि ये खुद खान साहब की ज़बानी ये बता रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि जनाब के मुझे ये भी चीज़ मुयस्सर है, वो भी चीज़ मुयस्सर है, मैचेस के ऊपर भी तबसरा करते रहे हैं, फलां चीज़ पर भी तबसरा करते हैं। लेकिन ये रमज़ान के बाद दोबारा से एक हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज की कैंपेन चलने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि बिल्कुल अगर कोई इत्तेहाद बनता है, कोई एहतजाज होता है, तो वो एहतजाज इनको करने का पुरअमन हो तो वो तो हर सियासी जमात को हक है। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो आपके सामने है, जिस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर बार बार KPK के वसाइल लेके चढ़ाई की और वो असला भी पकड़ा गया जो ये लेकर आए थे, और जिस तरह से किलों वाली लाठियां नौजवानों के हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है?
नहीं, हुकूमत तो जाहिर है रियासत का काम है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, और वो मतलब है कि ऐसी शर पसंदी और शर्मगेजी को तो बिल्कुल रोकना चाहिए। हाँ, अलबत्ता पुरअमन एहतजाज हो तो वो ठीक है, लेकिन आज तक इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि इन्होंने पुरअमन किया। 9 मई के वाक़यात हों, उससे पहले 2013 के धरने हों, PTB के ऊपर कब्जा हो, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आगे लगाई गई, सही है, उस वक्त भी ये लोग रेड जोन के अंदर दाखिल हुए थे। तो वो मतलब अगर पुरअमन एहतजाज की बात है तो वो तो फिर जाहिर है वो तो हर पार्टी का हक है। चले ठीक है, हर पार्टी का हक है, बेशक जी। साकिब बशीर साहब, ये इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम आइनी पटिशन्स को टेकअप करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में अभी तक तज्जिए ही हो रहे थे कि वो क्यों नहीं टेकअप हो रही। और ये अब IMF के साथ मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ऐलान किया था कि वो जो ख़त है 8 फरवरी का 9 मई के हवाले से 26 नवंबर के हवाले से उसको जजेस की आइनी कमेटी के पास भेज दिया गया है। बज़ाहिर उस ख़त को तो सुमोटो नहीं लिया गया, मगर जो पटिशन थी इन्हीं मौज़ूआत के हवाले से उनको टेकअप कर लिया गया। ये कितना सिग्निफिकेंट है आपके ख्याल में? अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि इमरान खान साहब को वैसे वहाँ पे TV की सहूलत भी है और मुख्तलिफ चैनल्स वो कभी कभी देखते हैं, कभी कभी होती होगी, मुस्तकिल तो नहीं है। तो उन्होंने वो जो उनके पार्टी की लीडरशिप जो बैठती है TV चैनल्स पर, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका डिफेंसिव रवैया है या अग्रेसिव है, उस पर खान साहब जो कमेंट भी करते हैं। मतलब उनकी नज़र है पार्टी पर इस लिहाज से भी। तो जो बात आपने दूसरी के अच्छा और मेरे तो नाली एंडोर्स करवाना चाहते हैं। दूसरी जो बात आपने की कि बिल्कुल ये वो जो ख़त था इनडायरेक्टली जो है वो उस ख़त को आप कह सकते हैं कि आईनी बेंच ने अपने सामने जब वो लगाए लिए मैंडेट का मामला भी और 9 मई के बड़ी अहम जो है वो कमीशन के हवाले से। अब देखना ये है कि आईनी बेंच करता क्या है। इससे कबल क्योंकि जितनी भी समातें हुई हैं कुछ इस किस्म के केसेस पर, तो उसमें कोई खातर खा कोई ऑर्डर्स नहीं हुए, कोई ऑब्जेक्शंस थे, मेंटेनेबिलिटी के कोई ऑब्जेक्शंस थे। फॉर एग्जांपल ये 8 फरवरी वाला है, इसको वो किस एंगल से देखेंगे? वो कहेंगे ये तो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, ट्रिब्यूनल देख रहे हैं, ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, उनको कह देते हैं कि 2 महीनों में डिसाइड कर दें, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? अब दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से गवर्नमेंट का जो बयान है वो ये कहते हैं जी वो, लेकिन 8 फरवरी में सिर्फ मामला इलेक्शन रिजल्ट का तो नहीं है, उसके हवाले से तो इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग के भी इल्ज़ामात थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात थे, लियाकत चट्टा का जो बयान आया था सामने, इंकशाफ आया था, वो मामला था। उन सब को तो मेरे ख्याल में वो स्टैंप करते कि काजी फाजीसा साहब जो है उस वक्त बैठे हुए थे, वो बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस लगा हुआ था, वो भी उस पर खातर खा कुछ नहीं हुआ था। इलेक्शन से पहले सब हम देख रहे थे। लियाकत चट्टा आया तो वो खुद आ गए जी, उन्होंने यूट्यूबर्स को बयान देना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये कोई तरीकाकार है और चैनल्स कैसे चला रहे हैं। काजी फाइज़ा साहब, जी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा। तो उसके बाद जो दूसरा मामला है 9 मई वाला, इस पर मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट साइड का ये बयान है। हालांकि इसको मेरे ख्याल में अगर एक फ्री कह रहा है तो आप बना लें कमीशन, अगर इसमें कोई हर्ज है, लेकिन गवर्नमेंट की ये कहती है कि जी वो तो ATC में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहाँ तो ट्रायल चल रहे हैं, तो अब दोबारा से आप सारी तहकीकात करवाएंगे, दोबारा से सारी चीज़ें कमीशन बैठाएंगे, तो वो तो डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएंगे केस जब वो। तो ये एक दोनों मामलात में ये एक सिचुएशन जो है वो बनेगी। तीसरा जो 27 को लगा हुआ है जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के बेंच में, जमानतों की मनसूखी, वो मनसूखी तो बहरहाल नहीं होनी, वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन होती है कि जहाँ अदालतें जमानत मनसूख करती हैं, लेकिन उसमें भी कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है। ये कौन से 9 मई वाले? 9 मई के जो केसेस हैं ये उनमें जमानतों में एक केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें इमरान खान साहब का जो रिमांड दिया था वहाँ ATC लाहौर की अदालत ने उसको लाहौर के 2 जजेस जो डिवीजन बेंच था उसने सेट असाइड किया, कलअदम करार दिया था। उस जो ऑर्डर लिखा गया था वो ऑर्डर 9 मई के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि आपके पास तो आपने सिर्फ किसी की ट्वीट उठाई हुई है, कोई बयान था, कोई चीज़, कोई सॉलिड चीज़ बताएं कि जिससे हम पता चले कि हाँ केस बनता है। तो उसको भी चैलेंज किया हुआ, वो भी लगा हुआ है। तो इस लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है 27 फरवरी की जो सुप्रीम कोर्ट में समात है कि वो रेगुलर बेंच जो है वो उस पर क्या ऑर्डर करता है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।